हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारे चैनल राम सेतु पर आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे निकले हुए वीर को कैसे पुनः धारण कर सकते हैं, यानी वापस ला सकते हैं। यह कहते हुए बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इन बातों को भी कहना पड़ रहा है कि कैसे ला सकते हो। नहीं तो मुझे तो ये कहना भी ना पड़ना चाहिए कि वीर को वापस कैसे लाएं। अगर वो कुकर्म ना करते तो ये समस्या भी ना आती। तो चलिए, क्या खैर, आज ये सब बातें छोड़ो। आज हम आपको बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि वीर को वापस कितने दिनों में लाया जा सकता है, और उसका आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे वीर वापस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप वीर को वापस करना चाहते हो या वापस लाना चाहते हो शरीर में, तो वापस आता नहीं है, वो शरीर में ही बनेगा। ये नहीं होता कि जाके जैसे दूध पी लिया तो सोच लिया वीर वापस आ गया। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचते हो तो गलत बात है। वीर को वापस आने में मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीर आपका एक दिन में ही बन जाता है, लेकिन उतना नहीं बनता जितना बनना चाहिए। वीर अच्छा से अच्छा मजबूत और ठोस ठोस नहीं होता, द्रव अवस्था में होता, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो होती है, उस गुणवत्ता की बात को मैं ठोस में दे रहा हूँ। तो जो उसकी ठोस अवस्था होती है वो बहुत दिनों के बाद आती है, जहाँ कम से कम 15 से 20 दिन में जब आप वीर को बाहर नहीं निकालोगे तो आपका वीर धीरे धीरे इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जितनी गाढ़ी गोंद होती है ना, आपने देखा होगा काफ़ी किताबों में चिपकाने वाली, उतना गाढ़ा हो जाएगा। और आपको अब मैं बता दूं कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं कि वीर ना निकले, स्वप्न दोष ना हो। तो इन चीज़ों का बस एक ही तरीका है कि आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि सब लोग जो होते हैं वो सब अश्लील कपड़ों के फैशन वाले हैं इस दुनिया में। और अगर कोई हैंडसम लड़की दिख गई या लड़का दिख गया तो कहते हैं कि देखो कितना मस्त लड़का है यार, पट जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है कि आपको उसे बुरी नज़रों से नहीं देखना है, उसे अपनी बहन के समान देखिए। जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिससे आप उस चरम अवस्था यानी अश्लील अवस्था से बाहर निकल आएंगे और आपको अश्लीलता महसूस नहीं होगी। जब आपको अश्लीलता महसूस नहीं होगी तो आपका मन भी उस तरफ नहीं जाएगा। तो आपको जहाँ भी जैसा भी लगे, अगर अश्लील बातें हैं तो उस तरफ को कहूँ तो देखना ही नहीं चाहिए उस तरफ। कुल मिला के अगर धोखे से अगर आपकी नज़र उस तरफ चली गई तो आप उस नज़र को दूसरी बार ना जाने पाए। इतना ध्यान रखना है आपको, अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत कर लेना है कि अगर मैंने उस तरफ देखा तो मुझे स्वप्न दोष या हस्त मैथुन करना जरूरी है और आवश्यक है, और ये आपका हस्त मैथुन हो ही जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो फिर नहीं रोक सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको हस्त मैथुन से बच कर रहना है। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।